यह है इंडिया की कुछ ऐसे सिंगर जिनकी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से ऑडियंस ने इनको काफी ज्यादा हेट दिया एंड यहाँ तक कि इनको बाइकआउट भी किया। इनके पोस्टर जलाए गए, अकाउंट सस्पेंड कराए गए एंड और भी बहुत कुछ। आप खुद सोच के देखो कि एक इंसान अगर सालों तक मेहनत करता है, अपना नाम बनाता है, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से ऑडियंस उसे उतनी बुरी तरीके से जज कर लेती कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे सिंगर्स की जिनके सिर्फ एक ट्वीट ने उनकी लाइफ खराब करके रख दी। तो बात करते हैं नंबर 1 से, सोनू निगम। सोनू निगम एक ऐसा सिंगर है जिसको कि हर एक म्यूजिक लवर पसंद करता है, लेकिन 16 अप्रैल 2017 को सुबह की अजान से परेशान होकर सोनू निगम ने एक ट्वीट किया एंड उस ट्वीट में सोनू निगम ने लिखा कि मैं एक मुस्लिम नहीं हूँ, फिर भी मुझे रोज सुबह उठकर अजान का माइक सुनना पड़ता है जिससे कि मेरी नींद खराब हो जाती है। एंड इसके अलावा सोनू निगम ने यह भी कहा कि हम नहीं सुनना चाहते फिर भी हमको जबरदस्ती सुनना पड़ता है, जिसके बाद सोनू निगम पर लोग इतना ज्यादा भड़क जाते हैं कि उसे एंटी मुस्लिम एंड एंटी रिलीजन जैसे नामों से बोलने लग जाते हैं। इसके साथ ही सोनू निगम का पोस्टर जलाया जाता है एंड उसे बहुत ही बुरी तरीके से बाइकआउट भी किया जाता है। यहाँ तक कि एक मौलवी ने तो सोनू निगम के बाल गंजे कराने पे 10 लाख तक का इनाम रखा था एंड उसके रिप्लाई में 19 अप्रैल 2017 को सोनू निगम खुद अपना बाल कटवा देता है एंड उसके बाद वो फिर से एक ट्वीट करके बोलता है कि मैंने सिर्फ नॉइस पोल्यूशन और लाउड स्पीकर पर कहा था, मेरा किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाने का कोई भी मकसद नहीं था। एंड इसके बाद उन्होंने खुद अपना ट्विटर अकाउंट एक्टिव कर दिया। हम बात करते हैं नंबर 2 की, नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़ एक ऐसी सिंगर है जिसने बॉलीवुड के अंदर एक से एक बढ़कर हिट सॉन्ग दिए, लेकिन नेहा कक्कड़ इंडियन आइडल जैसे रियलिस्टिक शो के अंदर जब वो जज बनती है तो उस टाइम वो कंटेस्टेंट की इमोशनल स्टोरी सुन के खुद रो पड़ती है एंड ऐसा ही वो हर एक शो में करती थी, जिसके बाद ऑडियंस कहने लग गई कि ये तो ड्रामा करती है एंड ऑडियंस तो ये तक कहने लग गई कि ये सिर्फ टीआरपी के लिए इतना ड्रामा करती है, क्योंकि अगर आप हर एक शो के अंदर रो दोगे तो ऑडियंस को तो ऐसा ही लगेगा। जिसके बाद नेहा कक्कड़ ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि वो काफी ज्यादा इमोशनल है, उसे छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है। I can't pick one. मैं बहुत इमोशनल हूँ। You're asking me to pick one fan moment. You're asking me to pick one favorite song. एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 3 की, अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत 90s के सुपरस्टार सिंगर है। उस टाइम की हर ऑडियंस इनको काफी ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन मई 2017 में स्टूडेंट लीडर शीला राशिद के एक ट्वीट पे अभिजीत ने एक इतना घटिया ट्वीट किया कि ऑडियंस उसको उस ट्वीट के बाद काफी ज्यादा हेट करने लग गई थी एंड लोगों ने उनको इतना ज्यादा बाइकआउट किया कि उनका ट्विटर अकाउंट भी डिलीट करवा दिया। एंड इसके बाद अभिजीत एक नया ट्विटर अकाउंट बनाते हैं, लेकिन उसको भी एक ही दिन के अंदर ऑडियंस सस्पेंड करवा देती है एंड इससे अभिजीत इतना ज्यादा भड़क जाते हैं कि वो ट्विटर को एंटी नेशनल एंड एंटी बीजेपी भी कहते हैं। कनिका कपूर मार्च 2020 में दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी एंड उसी टाइम कनिका कपूर यूके से भारत लौटती हैं एंड कनिका कपूर भारत आकर कई सारी पार्टियों के अंदर भी जाती है, लेकिन यहाँ तक कोई लफड़ा नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जब 20 मार्च 2020 को कनिका कोविड पॉजिटिव बताती है तो लोगों की आंखें खुल जाती है, जिसके बाद ऑडियंस इतनी ज्यादा भड़क जाती है कि वो कनिका को इनविजिबल एंड सुपर रेड भी कहते हैं। एंड उसके बाद कनिका एक इंटरव्यू में सफाई देते हुए कहती है कि उसने एक भी पार्टी होस्ट नहीं की थी, वो सभी पार्टियों के अंदर गेस्ट के तौर पे ही गई हुई थी। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 5 की, मिक्का सिंह, जो कि कंट्रोवर्सी के किंग कहे जाने वाले। वैसे तो मिक्का सिंह हर किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी 2006 में जब राखी सावंत को पब्लिक के अंदर किस कर देते हैं। दरअसल उस दिन मिक्का सिंह का जन्मदिन होता है एंड वहाँ पे राखी सावंत भी आई हुई होती है एंड वो पब्लिक के सामने राखी सावंत को किस कर देते हैं एंड इसके बाद मिक्का सिंह पे केस भी दर्ज किया गया, जिसे 2023 के अंदर हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। तो ये थी इंडियन के कुछ ऐसे सिंगरों की स्टोरी जिनका एक ट्वीट एंड एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा करियर डूबते बचा है। और भी कंट्रोवर्सी एंड न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।